नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.2 और इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक रेगुलर हेक्सागन है और उस हेक्सागन के 6 के 6 जो वर्टाइसेस हैं उन पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और आपसे पूछा गया है कि उस हेक्सागन के सेंटर पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है कितना होगा। हेक्सागन रेगुलर है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप एक डायग्राम बना लेंगे। एक रेगुलर हेक्सागन यानी कि एक साइक्लोहेक्सेन आपको बनाना है। साइक्लोहेक्सेन ये है रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। क्वेश्चन में ये दिया है ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो बराबर हैं। तो मैंने मान लिया इसकी जो साइड है वो a के बराबर है। a की वैल्यू भी दी गई है, 10 सेंटीमीटर है a की वैल्यू। तो ये a है, ये a है, ये भी a है और ये भी a है। ये a सारी की जो साइड्स हैं, सारी की सारी साइड्स वो a के बराबर हैं। इसमें 6 वर्टाइसेस हैं। वर्टाइसेस का मतलब ये जो कॉर्नर हैं इसके, वो 6 कॉर्नर्स पे 6 चार्जेस रखे हैं और हर एक चार्ज का जो वैल्यू है दैट इज 5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे हमने चार्ज दिए हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज बैठा है, यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज और यहाँ पे एक चार्ज। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर एक पॉइंट है, लेट्स से C। इस पॉइंट C पर हमें पोटेंशियल बताना है। इन सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो है आपको यहाँ पे सीखने होंगे। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या क्या इस्तेमाल होने वाले हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं एक रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं। तो ये है एन साइडेड पॉलीगन। एन साइडेड पॉलीगन। देखिए, यदि किसी पॉलीगन में साइड्स जो हैं 3 के बराबर होती है तो उसको ट्राइंगल कहते हैं। साइड्स यदि 4 हैं तो उसको रेक्टेंगल कहते हैं। 5 यदि साइड्स हैं तो पेंटागन कहते हैं। 6 साइड को हेक्सागन एंड सो ऑन। तो यदि किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो n के बराबर है, यदि नंबर ऑफ साइड्स किसी स्ट्रक्चर में, किसी पॉलीगन में n के बराबर हैं, मान लीजिए ये साइड को कह दिया हमने साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4, साइड नंबर 5, ऐसे ही n साइड्स हैं। n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। तो यदि ये पॉलीगन में n साइड्स हैं और सारी की सारी साइड जो हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, सारी की सारी जो साइड लेंथ हैं वो बराबर हैं, तो उसे रेगुलर कहा जाता है। रेगुलर जो प्रीफिक्स है वो इस्तेमाल किया जाता है यदि सब की सब जो साइड्स हैं वो बराबर हों। अब इस पॉलीगन का जो सेंटर है, इस पॉलीगन का सेंटर मान लीजिए यहाँ पर पॉलीगन का सेंटर C, तो इस पॉलीगन के सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं साइड्स, जो साइड्स इस पॉलीगन के सेंटर पर एंगल बनाती हैं, ये थीटा, जो पॉलीगन की जो साइड्स हैं जो ये एंगल बनाती हैं यहाँ पर दिस थीटा,
ये जो साइड है एंगल सबटेंड कर रही है थीटा। तो पहले इस थीटा को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय साइड्स, ईच साइड ऑफ पॉलीगन। ये एंगल क्या है कि ये किसी भी एक साइड के द्वारा सेंटर पर जो सबटेंडेड एंगल है उसकी वैल्यू है थीटा के बराबर। और ये थीटा की जो वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू आती है बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाय n, 2 पाई बाय n रेडियन के बराबर। 2 पाई बाय n रेडियन के बराबर ये थीटा की वैल्यू होती है। अब यदि हम पॉलीगन की जगह एक रेगुलर हेक्सागन लेते हैं, यानी रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड जो हैं वो 6 के बराबर हैं। 6 साइड वाला जो पॉलीगन है उसको हेक्सागन कहेंगे। 6 साइड वाला पॉलीगन जो है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको हेक्सागन कहते हैं। हेक्सागन उसको कहा जाएगा। और यदि इस पॉलीगन की सारी साइड्स आपस में बराबर हैं तो उसके आगे रेगुलर भी लगा दिया जाता है। तो रेगुलर हेक्सागन की मैं बात करूं, रेगुलर हेक्सागन का मतलब कि 6 साइड वाला एक पॉलीगन है जिसकी सारी जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं। ये सारी साइड जो हैं ये आपस में बराबर हैं। तो इस रेगुलर हेक्सागन में यदि मैं सेंटर पर सबटेंडेड एंगल देखूं कि इन साइड्स ने कितना एंगल यहाँ पर सबटेंड किया, तो थीटा की वैल्यू आएगी बेटा, थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय n। 2 पाई बाय n कितनी साइड्स हैं बेटा? इसमें 6 साइड्स हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा 6 इज इक्वल टू आ जाएगा ये पाई बाई 3 रेडियन। और पाई बाई 3 रेडियन का मतलब सब जानते हैं कितना होता है? 60 डिग्री के बराबर। 60 डिग्री के बराबर होता है पाई बाई 3 रेडियन। इसका मतलब क्या है कि एक हेक्सागन में ये एंगल है 60 डिग्री के बराबर। और हम जानते हैं कि सेंटर से यदि मैं इस वर्टेक्स को मिलाऊं, इस वर्टेक्स से सेंटर को मिलाऊं और सेंटर से चाहे इस वर्टेक्स को मिलाऊं, तो ये दोनों साइड्स जो हैं आपस में बराबर होंगी। तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सामने वाले एंगल जो हैं ये भी बराबर होंगे। तो यदि इस एंगल को मान लेता हूं मैं x के बराबर, इस एंगल को मान लेता हूं x के बराबर, बड़ा डायग्राम दिखाता हूं आपको। ये देखिए इस तरीके से है, ये एंगल है 60 डिग्री के बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर है बिकॉज सेंटर का डिस्टेंस वर्टेक्स से क्या होता है? बराबर होता है। तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो हम जानते हैं कि एक थ्योरम होती है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल जो हैं ये भी बराबर होंगे। इन दोनों एंगल्स को मैंने मान लिया x एंड x, और हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है किसी ट्रायंगल में 180 के बराबर होता है। तो 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 60 को ले जाइए इधर तो मिलेगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री। x इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको मिलेगा आंसर। तो ये एंगल जो है निकल के आया 60 डिग्री के बराबर। दिस इज 60 और दिस इज 60, तो हम कह सकते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तीनों एंगल 60 के बराबर हैं तो ये तीनों साइड्स भी आपस में बराबर होने वाली हैं। तीनों साइड्स आपस में बराबर, इसका मतलब एक रेगुलर हेक्सागन में ये साइड्स तो आपस में बराबर ही होती हैं, लेकिन ये यदि सेंटर से इनको ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये सारी साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। ये सारी साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। ये जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, ढेर सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आए तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आगे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी जो साइड है इस हेक्सागन की वो मैंने मान लिया a के बराबर है। हर एक चार्ज जो वर्टेक्स पे रखा है वो q के बराबर है। q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो बेटा ये यदि साइड a के बराबर है तो मैं यदि सेंटर से इन वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूं तो ये भी कितना होगा? a के बराबर। अभी पढ़ा है प्रॉपर्टी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक लाइन बना दूं तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? a के बराबर।
तो ये सारे जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल पोटेंशियल एट सेंटर पर टोटल पोटेंशियल मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका पोटेंशियल यहाँ लिखते हैं, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, हम पोटेंशियल लिख देंगे सारे। तो यहाँ लिखूंगा मैं k q डिवाइडेड बाय a, डिस्टेंस कितना है a के बराबर, इसका पोटेंशियल प्लस k q डिवाइडेड बाय a, यहाँ पर पोटेंशियल लिख दिया मैंने, इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा k q डिवाइडेड बाय a, और इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल k q बाय a, k q बाय a, k q बाय a आने वाला है। k q बाय a प्लस k q बाय a प्लस k q बाय a। तो ये हमने 6 वर्टाइसेस पे जो चार्जेस हैं उनकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे लिख दिया। इन सब का सम यदि कर देंगे, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि किस डायरेक्शन में है, कि डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो इन सब का समीशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6kq डिवाइडेड बाय a। 6kq डिवाइडेड बाय a, ये आ जाएगा आपके पास टोटल पोटेंशियल। यहाँ पे आप k की वैल्यू रखिए, 6 इंटू k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्जेस की वैल्यू कितनी है? चार्जेस की वैल्यू देखिए, चार्जेस की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। चार्जेस की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6 कूलम ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई। उसके बाद a जो है, a की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट्स में रखेंगे तो आपको मिलेगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। आंसर में ध्यान रखना है कि जो आपके पास यूनिट आएगी वो आपको मिलेगा इन वोल्ट। वोल्ट में आपको आंसर यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि सारी जो क्वांटिटीज हैं हमने ऐसा यूनिट्स में रखी हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.3, और इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड समान है लेकिन पोलैरिटी ऑपोजिट है। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं आपको ड्रॉ करने हैं इस सिस्टम के लिए, इस गिवन सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको ड्रॉ करने हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन में आप पहले डायग्राम बनाइए कि आपके पास एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम और दूसरा पॉइंट चार्ज है आपके पास +2 माइक्रोकूलम। और आप जानते हैं कि एक टर्म दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस हों, उनके बीच का कुछ सेपरेशन हो और उन पॉइंट चार्जेस के पोलैरिटी ऑपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड समान हो, तो सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो सिस्टम है आपका, वो सिस्टम क्या है बेटा? वो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ ये चीज़, क्वेश्चन से इसका लेना देना है नहीं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मान लीजिए आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका सिस्टम है। इसमें डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है -q से q की तरफ। तो यहाँ से p वेक्टर जो है, दिस इज डाइपोल मूवमेंट -q से +q की तरफ। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है। आपको पूछा गया है कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये 6 सेंटीमीटर या अपार्ट हैं और इनके द्वारा बनने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको ड्रॉ करने हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक डाइपोल के लिए एक होता है ये, कि ये जो प्लेन है बेटा, इस प्लेन को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। और इस प्लेन की खास बात क्या है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस तरीके से रखा गया है। ये जो है प्लेन जो है यहाँ इनफाइनाइट तक और आपसे दूर इनफाइनाइट तक, इस तरीके से इस लाइन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है
उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है, और इस इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट का पोटेंशियल समान रहता है, बराबर रहता है। तो एक सरफेस तो हुआ आपका ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब दूसरा जो है सरफेस इक्विपोटेंशियल, वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। आपको यहाँ पे सर्कल्स बनाने हैं लाइक दिस। ये सर्कल्स हैं बेटा, और सर्कल्स को कुछ इस तरीके से बनाना है आपको। ऐसे यहाँ पर सर्कल्स आप बना सकते हैं कि दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज ऑल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दिस इज ऑल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सर्कल्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने बना दिए हैं। आप ऐसे ही ढेर सारे सर्कल्स और बना सकते हैं, ऐसे ढेर सारे सर्कल्स और बना सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरीके से। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। ये जो सरफेस हमने जो बनाया है उसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। तो हम 2-3 जगह कोई जनरल सी 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उन 2-3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे माइनस चार्ज बना दीजिए, -q, और यहाँ पे है आपके पास +q। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है ऐसे। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ऐसे, और बाकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो बनने वाले हैं ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट मैं ले रहा हूं इस इक्वेटोरियल प्लेन पर। इस इक्वेटोरियल प्लेन पर मैंने एक पॉइंट लिया, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट नंबर 1। अब इस पॉइंट नंबर 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं बताऊंगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और एक पॉइंट और कहीं ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लीजिए आप यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। और एक तीसरा कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जहां भी आपकी मर्जी हो, जहां पे भी। तो एक पॉइंट आप ले लीजिए यहाँ पर, पॉइंट नंबर 3। इन 3 पॉइंट्स जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर लाई करते हैं, इन पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 1, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज की तरफ होता है, यानी कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा इस डायरेक्शन में। E1 मैंने इसको नाम दिया, E1 मैंने इसको नाम दिया। और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज, इस चार्ज से अवे डायरेक्शन में ये होने वाला है E2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, उसका फॉर्मूला होता है E = kq/r²। तो E जो है वो r² के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यदि हम डिस्टेंस को ज़्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, और डिस्टेंस को यदि कम करते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जाता है। तो देखिए इस -q चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस +q चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, कौन छोटा है और कौन सा डिस्टेंस बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि यार ये जो पॉइंट है ना, जितना दूर इससे है उतना ही दूर इससे है। तो ये दोनों जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स हैं दोनों ही बराबर होंगे, बिकॉज चार्जेस की मैग्नीट्यूड बराबर हैं, चार्जेस से डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं आपस में बराबर होंगे। तो ये जितना लंबा ये वेक्टर है उतना ही लंबा ये वेक्टर होगा, और इनका जो रिजल्टेंट है बेटा, रिजल्टेंट आप जानते ही हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये ई रिजल्टेंट है। ई रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में। यदि आपको वेक्टर का समीशन नहीं आता है तो आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, उन दोनों का समीशन सी वेक्टर है। तो एक वेक्टर मान लीजिए रैंडमली इस डायरेक्शन में,
दूसरा वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में बी वेक्टर। तो पहले आप दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल प्लेस करिए, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल प्लेस करिए और एक पैरेललोग्राम बनाइए इस तरीके से। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो कहलाता है आपका सी वेक्टर। इस तरीके से वेक्टर को जोड़ा जाता है। एक दो वेक्टर्स को यदि आपको जोड़ना है तो उनको आप टेल टू टेल प्लेस करिए। एक तरीका है ये, और भी तरीके हो सकते हैं ऐड करने के वेक्टर्स को। एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि दो वेक्टर्स जिनको आपको ऐड करना है उनको आप टेल टू टेल प्लेस कर दीजिए, उनसे एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दीजिए इस तरीके से। सर पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे? बेटा इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और इन दोनों के जो टेल हैं उनसे निकलता हुआ एक वेक्टर जो है वो ए और बी वेक्टर का समेशन होगा। इस तरीके से वेक्टर को ऐड किया जाता है। इस तरीके से ही मैंने E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को ऐड करके ई रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में बेटा इस चार्ज की वजह से, -q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। मान लीजिए इसको कह दिया मैंने E1 के बराबर, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। अब बेटा ये देखो कि E1 और E2 में कौन ज्यादा है, क्योंकि -q का डिस्टेंस यहां से कम है, +q का डिस्टेंस यहां से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कम, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बिकॉज डिस्टेंस कम तो मैग्नीट्यूड ज्यादा। +q से इस पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नीट्यूड कम। तो हम इन वेक्टर्स को कैसे बनाएंगे बेटा? ये वेक्टर बड़ा होगा, ये वेक्टर छोटा होगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ ये वेक्टर कि जो ये वेक्टर है ये छोटा होने वाला है E2। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, कैसे करेंगे ऐड? तो ये ऐड करके मैं दिखा दूँ आपको। एक वेक्टर है ऐसे E2, दूसरा वेक्टर है ऐसे E1। दोनों वेक्टर्स को हमने टेल टू टेल प्लेस कर दिया है। ये E1 का टेल है, ये E2 का टेल है। अब आप एक पैरेललोग्राम फॉर्म कीजिए। पैरेललोग्राम फॉर्म कैसे करेंगे? एक इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे और इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे लाइक दिस। इस तरीके से। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल बी योर ई रिजल्टेंट। तो इसका मतलब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड हियर, ई रिजल्टेंट। ठीक, ई रिजल्टेंट मिल गया आपको। अब ऐसे ही आपको बताना है पॉइंट नंबर 3 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टोटल, उसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा। तो एक नया पेन ले लेते हैं बेटा। नया पेन ले लिया हमने ऐसे, और पॉइंट 3 पर देखिए कि +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसको कह दिया मैंने, मान लीजिए E2 कह दिया मैंने इसको। -q की वजह से उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, E1 कह दिया मैंने इसको। अब E1 और E2 में से आपको डिसाइड करना है कौन सा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कौन सा मैग्नीट्यूड कम होगा। देखिए बेटा, Q से जो डिस्टेंस है ये छोटा है, -q से जो ये डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो छोटा डिस्टेंस ज्यादा मैग्नीट्यूड। तो कम डिस्टेंस वाले जो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगा, दूर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसका मतलब E2 जो है वो ज्यादा है, E1 जो है वो कम है। तो हम वेक्टर ज्यादा बड़ा बनाएंगे, E2 को ज्यादा बड़ा बनाएंगे, E1 वेक्टर को छोटा वेक्टर बनाएंगे। यहां से मैं इसको इरेज करके एक बड़ा वेक्टर बना देता हूं। तो यहां से जो वेक्टर बनेगा E2 वो बनेगा ऐसे, और E1 जो है वो छोटा बनेगा। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? आप इन दोनों वेक्टर्स को क्या करिए, टेल टू टेल प्लेस कर दीजिए। इनका समीशन कैसे आएगा? एक वेक्टर है ऐसे E2 और एक वेक्टर है ऐसे लाइक दिस, वेक्टर है E1। अब आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, यानी इसके पैरेलल एक लाइन बनाइए ऐसे,
एक इसके पैरेलल एक लाइन बनाइए ऐसे, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा यहाँ से निकलने वाला वो होगा आपका ई रिजल्टेंट, वो होगा आपका ई रिजल्टेंट। तो इस तरीके से आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। मैंने 3 आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए, आर्बिट्रेरी का मतलब रैंडम, मैंने रैंडम 3 पॉइंट लिए और उन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने